Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन से बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, टॉपिक 5, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. दोस्तों इस टॉपिक को समझने से पहले आई वुड रिकमेंड यू कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखें. जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना. कंटिन्यूइंग हियर, बोल्शेविक्स जब पावर में आए थे, सडनली एक सोशलिस्ट स्टेट डेवलप होने लगा था. एक गरीब देश सडनली ग्रो करने लगा था. लेकिन यूरोप में जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज थी वो पूरे तरीके से इस सिस्टम को अप्रूव नहीं कर रही थी. ठीक है, लोगों की इमेजिनेशन के वाइज ये बहुत अच्छा इनोवेशन था कि वर्कर्स का एक स्टेट है. वो वर्कर्स का जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है. मतलब आज मजदूर की ताकत भी कुछ ना कुछ मायने रखती है. इस चीज से इन्फ्लुएंस होके यूरोप के अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज फॉर्म कर दी गई. There were many countries, like that went ahead and formed communist parties. One big example is Communist Party of Great Britain. Even why should we go ahead and forget Britain? It's a state that induced colonialism everywhere. अब colonialism के अंदर होता ये है कि आप दूसरे स्टेट्स को अपनी कॉलोनी बनाते, कॉलोनाइज करते हैं. हालांकि वो कॉलोनाइजेशन जो टर्म है दोस्तों, दैट इज नॉट अ करेक्ट टर्म, इट इज अ डिफरेंट टर्म, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बोल्शेविक्स ने कॉलोनियल लोगों को, जो कॉलोनियल लोग थे, मतलब जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, वहां पे रहने वाले लोगों को सडनली ये बताना शुरू करा कि पावर क्या होती है वर्कर्स के अपलिफ्टमेंट की. एंड सडनली पीपल लिविंग इन कॉलोनीज लाइक इंडिया वाज अ कॉलोनी एंड मेनी अदर कंट्रीज, इन कॉलोनी के लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट अपनाना शुरू करा बाय क्रिएटिंग कम्युनिस्ट पार्टीज. बहुत सारे नॉन रशियंस, जो कि यूएसएसआर उस वक्त यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था, यूएसएसआर के बाहर रहने वाले भी बहुत सारे लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1920 में, और कॉमिंटर्न एक इंटरनेशनल यूनियन था जो कि सोशलिस्ट पार्टीज के लोगों ने बनाया था, जो कि बोल्शेविक आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे. बहुत सारे लोगों ने इनमें पार्टिसिपेट करना शुरू करा. कुछ लोग तो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स इन द ईस्ट, इसमें एजुकेट होने लगे. यहां पर इनकी एक कॉन्क्यूबाइन सेटअप हो गई थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते अगर हम देखें, यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक वर्ल्ड स्टैचू, एक वर्ल्ड स्टेटस और एक ग्लोबल फेस दे दिया था. नाउ socialism was not just a baby of USSR, but it was being practiced across the globe. लेकिन 50s आते आते ये अलग अलग गवर्नमेंट्स में और अलग अलग देशों में दिखने लगा था कि जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट है वो जिस तरीके से यूएसएसआर में गवर्नेंस कर रही है, दैट इज नोवेयर मैचिंग द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था, दैट वाज अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी, दैट वाज प्रोवाइडिंग फ्रीडम, एनरिचमेंट टू द पेजेंट्स. रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस टू गेन ऑटोनॉमी. लेकिन अब जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट कर रही थी वो ऑटोनॉमी के तो बिल्कुल अगेंस्ट था.
ये एक तरीके से फिर से डिक्टेटरशिप जैसा कुछ माहौल बन रहा था और लोगों को ये समझ में आ गया, वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट, पूरे दुनिया के सोशलिस्ट लोगों को ये दिखने लग गया था कि यूएसएसआर में जो चल रहा है ना, वो सोवियत यूनियन में कुछ सही नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम आ गई है। एक नेशन, ठीक है, गरीब था, रिच हो गया, इट्स इंडस्ट्रीज आर सडनली डेवलप्ड, एग्रीकल्चर इज डेवलप्ड, पुअर इज बीइंग फेड, ठीक है, इट इज फाइन, गरीबों को खाना मिल रहा है, बट द एसेंशियल फ्रीडम ऑफ द सिटीजन दैट हैज टू बी गिवन टू द सिटीजन इज मिसिंग। जो आजादी होती है ना सिटीजन्स की, वो नहीं है। ऑल्दो यू आर लाइक ऑन अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट, बट द सिटीजन्स आर स्टिल सप्रेस्ड। एंड जो रिप्रेसिव पॉलिसीज है उसके थ्रू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो कोऑपरेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो कंडेमनेशन के ऊपर बेस्ड है। 20th सेंचुरी के खत्म होते होते यूएसएसआर की जो इंटरनेशनल रेप्यूटेशन थी एज अ socialist ideal republic, no, that had started to decline. Early 1900s आते आते यूएसएसआर की इमेज गिरने लगी। मतलब आप एक टाइम पे ग्रो कर रहे हो, यू आर गोइंग हाई, यू आर शोइंग द नेशन अ न्यू, not just a nation, you are showing the whole Europe and other countries a new way of development, and then what happens? Suddenly your image suddenly starts to decline because your system had flaws. एंड दैट फ्लॉ, मतलब जो कमियां कह सकते हैं, उन कमियों के कारण आपके ही वो आइडिया को अब लोग नकारने लगे। दैट वॉज हैपनिंग आउट देयर, ठीक है। आपके देश में लोग फिर भी उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। पीपल आर, ऑल्दो देयर आर सर्टन पॉकेट्स, सर्टन सेक्ट्स आर एंजॉयिंग दिस सिस्टम, बट on a global basis, not all countries went ahead and implemented the same system. इस same system को global scenario में सारी countries ने अपने यहाँ पे लागू नहीं करा। इससे हुआ ये कि ये जो socialism था ना, इसके बहुत अलग अलग different aspects develop होने लगे। Every country had its own philosophy of socialism. Because all countries, they have their own differences. They have differences not in the terms of negativity कह रहा हूँ यहाँ पे, differences यहाँ पे मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, countries की economy, वहाँ की population, वहाँ के बहुत सारे aspects होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो आप एक ideology को हर country पे नहीं apply कर सकते हो। And that was what other countries started to feel about USSR's policies of socialism. सो इन अ क्रक्स द थिंग इज दैट कि हालांकि यूएसएसआर का प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन उसके प्रोग्राम में कुछ फ्लॉज थे, और ये फ्लॉज वहाँ के लोगों ने फील करने शुरू करे। इनफैक्ट रशियन सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने भी फील करना शुरू करे, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उनको प्रताड़ना मिलना शुरू हुई। दूसरे देशों ने भी ये देखा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो ठीक है, हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, विल जस्ट बी गोइंग अहेड एंड अडैप्टिंग द मेजर, बट यस, विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट इन आवर वे। So I hope you got the crux of the topic. यहाँ चैप्टर एंड होता है दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।